श्री महाभारत खिल्ल भागे पंचाशतम अध्याय। गरुड़ का श्री कृष्ण के निवास योग्य भूमि देखने के लिए जाना। मथुरा में राजेंद्र श्री कृष्ण का स्वागत। श्री कृष्ण द्वारा राजा उग्रसेन तथा मथुरा वासियों का सत्कार एवं गरुड़ का लौट करके कुशस्थली के विषय में बताना। जन्मेजय ने पूछा, इंद्र के तुल्य पराक्रमी भगवान श्री कृष्ण जब विदर्भ नगर से मथुरा को गए, उस समय अपने साथ गरुड़ को क्यों ले गए और गरुड़ ने वहां जाकर के कौन सा कार्य संपन्न किया? महामुनि ब्राह्मण, भगवान श्री कृष्ण महाबली गरुड़ पर आरूढ़ क्यों नहीं हुए? ये मेरा संशय है। आप इसका ठीक ठीक समाधान करें। तो वैशंपायन जी कहने लगे, राजन, महातेजस्वी विनीतानंदन गरुड़ ने विदर्भ नगर में जाकर के ऐसा कार्य किया था जो मानवीय शक्ति से परे की वस्तु है। प्रभु, मधुसूदन श्री कृष्ण विदर्भ नगर से चल करके अभी मार्ग में ही थे, मथुरापुरी नहीं पहुंचे थे। तभी महातेजस्वी गरुड़ ने मन ही मन विचार किया कि देवादिदेव श्री हरि ने सब राजाओं के सामने जो कहा था कि मैं भोजराज उग्रसेन के द्वारा पालित रमणीय नगरी मथुरा को जाऊंगा, उनके उस कथन के अंत में चलूंगा, ये कहकर मैंने भी चलना स्वीकार कर लिया था। यही सोचते हुए गरुड़ को एक कार्य सूझ गया और उस तेजस्वी पक्षीराज ने दोनों हाथ जोड़ करके भगवान जी को प्रणाम करके इस प्रकार कहा। गरुड़ बोले, देव, मैं राजा रेवत की कुशस्थली नगरी को जाऊंगा, जहां रमणीय रेवत गिरी है, जहां नंदन के समान मनोहर वन है। रुक्मी ने पर्वत और समुद्र तट का आश्रय लेकर के बसी हुई उस रमणीय नगरी को उजाड़ दिया है। वहां हरे भरे वृक्ष, गुलम और लताएं फैली हुई हैं। फूलों के पराग उसकी शोभा बढ़ाते हैं। वहां हाथी और सर्प भरे हुए हैं। रीछ तथा वानर उसकी सेवन करते हैं। वरा, भैंसे तथा मृगों के अनेक झुंड वहां वास करते हैं। उस भूमि का सब ओर से निरीक्षण करके मैं ये देखूंगा कि वह आपके निवास के उपयुक्त हैं या नहीं। यदि वह आपके योग्य रमणीय या उत्तम नगरी हो सकेगी तो वहां के कंटकों को, आपके मार्ग का अवरोध करने वाले शत्रुओं को उखाड़ फेंकूंगा और आपके पास लौट आऊंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इस प्रकार अपना अभिप्राय निवेदन करके देवेश्वर जनार्दन को प्रणाम करने के अनंतर बलवान पक्षीराज गरुड़ पश्चिम दिशा की ओर चल दी। इधर श्री कृष्ण भी यदुवंशियों के साथ मथुरापुरी में जा पहुंचे। उस समय राजा उग्रसेन, नर्तकियों तथा मथुरा के नागरिक सब ने आगे बढ़कर के रिष्ट पुष्ट मनुष्यों के साथ आए हुए श्री कृष्ण का स्वागत सत्कार किया। जन्मेजय ने पूछा, बहुत से राजाओं ने मिलकर के श्री कृष्ण का राजेंद्र पद पर अभिषेक किया है। ये समाचार सुनकर के महाबाहु राजा उग्रसेन ने क्या किया? तो वैशंपायन जी ने कहा, बहुत से श्रेष्ठ नरेशों ने मिलकर के श्री कृष्ण का राजेंद्र के पद पर अभिषेक किया है। इंद्र का अभिप्राय निवेदन करने के लिए चित्रांगद दूत बन करके आए थे। एक एक राजा को 1-1 लाख मुद्राएं पुरस्कार में दी गई। जो राजेंद्र था उसे 1 अरब अर्थात 10 करोड़ दिया गया तथा साधारण मनुष्यों को भी 10-10 हजार रुपए दिए गए। जो वहां पहुंच गए थे वे खाली हाथ घर नहीं लौटे। श्रीमान निधिपति शंख ही यादव रूप से उपस्थित होकर के भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार धन देता था और संपूर्ण देवता इसका अनुमोदन करते थे। ये समाचार आत्मीय जनों से सुनकर के तथा लोक वृत्तांत की जानकारी कराने वाले गुप्तचर के मुख से जान करके उग्रसेन ने देव मंदिर में विशेष रूप से पूजा की व्यवस्था कराई।
वसुदेव के भवन के दोनों बगल में तोरण लगे और सब और नटों के नाच गान होने और बाजे बजने लगे। राजा उग्रसेन ने कंस राज की सभा को विचित्र वस्त्रों से सज्जित तथा ध्वजा पताकाओं एवं मालाओं से अलंकृत कराया। भोजराज ने सब और भांति भांति की पताकाएं लगवाई और प्रत्येक फाटक एवं गोपुर को चूने से लिपवाया। इस प्रकार राजेंद्र उग्रसेन ने राजेंद्र श्री कृष्ण के लिए सिंहासन और भवन तैयार करवाया। राजेंद्र नगर में चारों ओर नाच गान होने और बाजे बजने लगे। राजमार्गों पर चंदन युक्त जल का छिड़काव किया गया था और वहां चारों ओर जल से भरे हुए कलश रखे गए थे। उन कलशों को पताका और वनमालाओं से अलंकृत किया गया था। राजा उग्रसेन ने भूतल पर पावड़े के रूप में वस्त्र बिछवा दिए और वहां फूलों की मालाएं रखवा दी थी तथा सड़कों के दोनों बगल चंदन, अगरू और गुग्गल की धूप जलवाई। जहां तहां राल और गुड़ जलाए जा रहे थे। बूढ़ी स्त्रियों के समुदाय स्थान स्थान पर स्तुति और मंगल गाते थे। उनके साथ ही युवतियां अपने अपने घरों पर अर्घ्य सजा करके श्री कृष्ण के शुभ आगमन की बाट जोड़ रही थी। इस प्रकार राजा उग्रसेन नगर में आनंद उत्सव की व्यवस्था करके वसुदेव के घर पर गए और श्री कृष्ण के अभिषेक और आगमन का प्रिय समाचार निवेदन करके बलराम के साथ सलाहकार श्री कृष्ण के रथ के निकट चले। राजन नरेश्वर, इसी बीच में बड़े जोर से शंख ध्वनि सुनाई दी। पांचजन्य का गंभीर नाद सुनकर के मधुपुरवासी स्त्री, बालक, वृद्ध, सूत, मागध और बंदी बलराम जी को आगे करके विशाल सेना के साथ अर्धपाद्य आदि लिए नगर से बाहर निकले। इन सब के साथ बुद्धिमान राजा उग्रसेन भी थे। श्री कृष्ण के दृष्टि पथ में आकर के राजा उग्रसेन अपने उज्जवल रथ से उतर पड़े और पैदल ही आगे बढ़े। उन्होंने देखा भगवान श्री कृष्ण एक रमणीय रथ पर विराजमान हैं। दिव्य रत्न में आभूषणों से विभूषित हैं। उनके अंगों के आभूषण दिव्य रत्नों की प्रभा से प्रकाशित हो रही हैं। उनके वक्षस्थल पर वनमाला विराज रही है। वे दिव्य रूपधारी श्री हरि तपते हुए सूर्य के समान जान पड़ते थे। उनके दोनों पार्श्व में चंवर और व्यंजन डुलाए जाते हैं। सिर पर छतर तना हुआ है। रथ पर ऊंचा गरुड़ ध्वज फहरा रहा है। वे समस्त राजोचित लक्षणों से संपन्न है और निकट आए हुए सूर्य के समान दिव्य ज्योति से जाज्वल्यमान हो रही है। अद्भुत शोभा से व्याप्त दिखाई देते हैं। उन देवेश्वर श्री हरि की ओर देखना भी अत्यंत कठिन हो रहा है। राजेंद्र, भगवान श्री कृष्ण को इस रूप में देख करके राजा उग्रसेन शत्रु सैन्य हंता कमल नयन बलराम जी से हर्ष गदगद वाणी में बोले, महाभाग, मैंने पहले से ही ये सोच लिया कि मुझे रथ पर बैठ करके भगवान जी के सामने नहीं जाना चाहिए। अतः तुम ही रथ से यात्रा करो। ऐसा कह करके वे रथ से उतर गए। उतर करके वे फिर बोले, भगवान विष्णु छद्म रूप धारण करके इस मथुरापुरी में आए थे। इन्होंने राजाओं के समुद्र में जाकर के अपने देवेंद्र रूप को प्रकाशित किया है। अतः मैं केशव की सत्तो भाव से स्तुति करना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण के बड़े भाई महातेजस्वी बलराम ने राजा उग्रसेन को इस प्रकार उत्तर दिया, नरेश्वर, यहाँ आते हुए देव प्रवर श्री कृष्ण की स्तुति करना आपके लिए उचित नहीं है। राजन, आप पर तो श्री कृष्ण बिना स्तुति के ही संतुष्ट हैं। जब वे संतुष्टि हैं तो उनकी स्तुति से आपको क्या लेना है? आपके दर्शन मात्र से ही उनकी स्तुति होगी। राजन, श्री कृष्ण राजेंद्र का पद पा करके आपके घर आ रहे हैं, इसलिए आप अमानुषिक दिव्य स्तुतियों द्वारा उनकी स्तुति करें। ये आपके लिए उचित नहीं है। इस तरह
बातचीत करते हुए वे दोनों श्री कृष्ण के निकट जा पहुँचे, जहाँ उग्रसेन को हाथ में अर्ध लिए खड़ा देख करके वक्ताओं में शेष श्री कृष्ण ने अपने उत्तम रथ को ठहरा करके उनसे इस प्रकार बोले, मथुरापते, मैंने जो आपका इसलिए अभिषेक किया था कि आप मथुरा राज्य के स्वामी हो, उसे आप स्वयं ही मटियामेट कर दें, ये आपके लिए उचित नहीं है। राजन, मैंने आपको अर्घ्य पाद्य और आचमनीय निवेदन किया था, अतः आप मुझे ये सब वस्तुएं ना दें, यही मेरे मन को प्रिय है। नरेश्वर, मैं आपके मनोभाव को जान करके कहता हूँ, आप ही मथुरा के राजा हैं और रहेंगे। इसे अन्यथा करना आपके लिए उचित नहीं है। महाराज, मैं आपको पुरस्कार के रूप में नियत धन का भाग अर्पित करूंगा, जैसे अन्य सब राजाओं को दिया गया है, वैसे आपके लिए भी सामने रखा हुआ है। वस्त्र और आभूषण छोड़ करके केवल 1,00,000 स्वर्ण दिनार आपके हिस्से में अर्पित है। अब आप इस स्वर्ण भूषित शुभ्र रथ पर आरूढ़ होइए। महाभाग, मनुजेश्वर, चंवर, व्यंजन, छत्र, ध्वज और दिव्य आभूषणों सहित सूर्य के समान प्रकाशमान मुकुट धारण कीजिए। साथ ही इस पुरी का पालन करते रहिए। आप पुत्रों और पौत्रों के साथ आनंदित रह करके मथुरापुरी का पालन कीजिए। शत्रुघ्नों को पराजित करके भोजवंश को बढ़ाइए। वज्रधारी इंद्र ने शूर सैन के कुल में उत्पन्न हुए देवताओं के भी देवता सबके आदि कारण शेष स्वरूप बलराम जी के लिए दिव्य वस्त्र आभूषण भेजा है। मथुरा के सभी नागरिकों के लिए पृथक पृथक 10-10 दिनार स्वर्ण के भाग नियत किए गए हैं। सोत, मागध और बंदी जनों से एक एक 1,000 दिनार प्राप्त होंगे। मंगल गाने वाले बूढ़ी स्त्रियां और नर्तकियों को 100 दिनार दिए जाएंगे। विकद्रो आदि जो प्रमुख यादव राजा उग्रसेन के साथ रहते हैं, उनमें से प्रत्येक का भाग इंद्र ने 10-10 हजार दिनार नियत किया है। निशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार मथुरा वासियों की सेना के मुहाने पर राजा उग्रसेन का सम्मान करके भगवान मधुसूदन ने सारी मथुरा को महान आनंद से परिपूर्ण करते हुए उसमें प्रवेश किया। जैसे स्वर्ग में देवता शोभा पाते हैं, उसी प्रकार मथुरा में भगवान श्री कृष्ण और वहां के नागरिक दिव्य आभूषणों, दिव्य पुष्पों की मालाओं तथा दिव्य वस्त्र और चंद्रों से अलंकृत होकर के सब ओर प्रकाशित हो रहे थे। भैरी, पटय, शंख और दुंदुभि आदि वाद्यों की ध्वनि के साथ हाथियों के चिंघाड़ने, घोड़ों के हींसने, शूरवीरों के सिंहनाद करने तथा रथ के पहियों की घड़घड़ाहट होने से जो सम्मिलित महान शब्द होता था, वह आकाश में मेघों की गर्जना के समान प्रतीत होता था। बंदीजन भगवान जी की स्तुति करते थे और प्रजावर्ग के लोग उनके चरणों में मस्तक झुकाते थे। उस समय धन का अनंत दान करके भी श्री हरि को कोई विस्मय या गर्व नहीं हुआ। एक तो स्वभाव से ही उनका ऊंचा भाव था। वे उससे पहले उनकी शोभा अपेक्षा भी अधिक धन का दान देख चुके थे और स्वाभाविक ही उन्हें अहंकार छू नहीं गया था, इसलिए उनको विस्मय या गर्व नहीं हुआ। अपने शीर्ष प्रकाशित होते हुए सूर्य तुल्य तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण को आते देख करके मथुरावासी स्त्रियां पग पग पर उन्हें नमस्कार करती थी। उस समय मथुरावासी आपस में इस प्रकार कहते थे, यही क्षीर समुद्र में निवास करने वाले श्रीमान भगवान नारायण है, जो इस समय शेष शैया का परित्याग करके मथुरापुरी में आ गए।
इन्होंने देवताओं के लिए भी दुर्जय महापराक्रमी राजा बलि को बांध करके वज्रधारी इंद्र की त्रिलोकी का राज्य दे दिया था। इन केशी निशुदन केशव ने समस्त दैत्य समूह का वध करके बलवानों में श्रेष्ठ कंस को मार करके मथुरा का राज्य भोजराज उग्रसेन को दे दिया था। किंतु ना तो स्वयं ये राज्य पर अभिषिक्त हुए, न राजा के सिंहासन पर ही बैठे। इस समय राजेंद्र पद प्राप्त करके ये मथुरा में प्रविष्ट हुए हैं। इस प्रकार आपस में कही गई पूर्ववासियों की बातें सुनकर के सूत, मागध और वंदी जनों के प्रधान लोग इस प्रकार कहने लगे। गुण सागर, हम मनुष्यों को मिली हुई एक जिहा के द्वारा आपके गुणों का प्रभाव, उत्साह और प्राकट्य कैसे बता सकते हैं। देव, कदाचित पाताल लोक में रहने वाले सर्वचीधारी नागराज बुद्धिमान वासुकी शेष अपनी 2000 जिहाओं द्वारा आपके गुण प्रभाव का वर्णन कर सकेंगे। इस भूतल पर या जगत में नरेशों के लिए कभी इंद्रलोक से सिंहासन आया हो, ये अद्भुत बात ना कभी हुई थी और ना भविष्य में कभी होने वाली है। किंतु आपने इस असंभव को भी संभव कर दिखाया। स्वर्ग से सभा भवन का उतरना और आकाश में दिव्य कलशों का प्रकट होकर के स्वयं ही अभिषेक करना ना तो किसी ने देखा था और ना कभी सुनने में ही आया था। इसलिए आप इस घटना को अद्भुत मानते हैं। युवतियों में श्रेष्ठ महाभागा देव की देवी धन्य हैं, जिन्होंने आप देव प्रवर केशव को गर्भ में धारण करने का महान सौभाग्य प्राप्त किया और अब वे अपने स्नेहपूर्ण नेत्रों से आपके श्याम सुंदर कमल नयन शोभाधाम देव पूजित मुखारविंद को निहारा करती हैं। ऐसी बातें कहने वाले सूत, मागध और बंदियों के पृथक पृथक वचनों को सुनते हुए दोनों भाई बलराम और श्री कृष्ण उग्रसेन को आगे करके नगर के 4 दीवारी के दरवाजे पर आ पहुंचे। उस समय बुद्धिमान राजा उग्रसेन ने भगवान श्री कृष्ण के रथ के आगे खड़े होकर के कहा, पाद्य लाओ, पाद्य लाओ। फिर स्वयं ही पाद्य, अर्घ्य और आचमन दे करके उनका पूजन किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण को सिर से प्रणाम करके वे पराक्रमी राजा उग्रसेन हाथी पर चढ़ गए और जैसे मेघ पानी की धारा गिराता है उसी प्रकार वे स्वर्ण में जल की वर्षा करने लगे। उस वर्षा के साथ ही श्री कृष्ण अपने पिता के घर जा पहुंचे। वहां श्रीमान मथुरा नरेश उग्रसेन ने मधुसूदन श्री कृष्ण से कहा, प्रभु आपने राजेंद्र का पद प्राप्त किया है, अतः आपके लिए यही उचित है कि आप देवराज इंद्र के दिए हुए सिंहासन को इस राजमहल में स्थापित करें। भगवान, आप ही मथुरा के स्वामी हैं। आपने यहाँ की राज्यसभा को अपनी भुजाओं के बल से प्राप्त किया है। मैं आपको उस सभा में ले चलूँगा एवं अपने व्यवहारों से आपको प्रसन्न रखने की चेष्टा करूँगा। आप मुझ पर क्रोध ना करें। प्रजानाथ, देवकी, वसुदेव और रोहिणी ये हर्ष के उद्रेक से मोहित हो गए थे, अतः उस समय कुछ भी नहीं कर सके। राजन, तब कंस की माता पद्मावती ने भगवान केशव का पूजन किया और कंस अनेक देशों से जिस धन को जीत करके लाया था उसे देश काल का विचार करके श्री कृष्ण के युगल चरणों में निछावर कर दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने राजा उग्रसेन को बुला करके मधुर वाणी में इस प्रकार कहा। श्री कृष्ण बोले, महाराज, मैं मथुरा का राज्य नहीं चाहता। मैंने धन की अभिलाषा से आपके पुत्र का वध नहीं किया है। ये काल से ही मृत्यु को प्राप्त हुआ है। राजन, आप नाना प्रकार के यज्ञ कीजिए, प्रचुर धन का दान दीजिए
और मेरे बाहुबल का आश्रय लेकर के शत्रुओं की सेनाओं पर विजय पाइए। आप मानसिक संताप को त्याग दीजिए, कंस वध जनित भय को मन से निकाल दीजिए तथा मेरी दी हुई इस धनराशि को पुनः अपने ही भवन में ले जाइए। इस तरह राजा उग्रसेन को आश्वासन दे श्रीमान श्री कृष्ण हलधर के साथ माता पिता के पास के वहाँ उन दोनों महाबली वीरों ने आनंदपूर्ण हृदय से विनीत होकर के माता पिता के चरणों में नमस्कार किया। उस मुहूर्त में मथुरा नगरी ऐसी जान पड़ती थी मानो अमरावती पुरी स्वर्ग लोक का परित्याग करके भूतल पर उतर आई। वसुदेव के घर की ओर देख करके पूर्ववासी अपनी मन में सोचने लगे कि ये भूलोक नहीं देवलोक है। उस समय रानी सहित मथुरा नरेश को विदा करके दोनों वीर बलराम और श्री कृष्ण वसुदेव के घर में प्रविष्ट हुए और अस्त्र शस्त्र रख करके अपने घर में इच्छा के अनुसार विचरने लगे। तदंतर नित्य कर्म करके सुखपूर्वक बैठ करके जब वे दोनों बातचीत करने लगे, इसी समय वहां महान उत्पात प्रकट हुआ। आकाश में बादल चक्कर काटने लगे, पृथ्वी पर पर्वत हिलने लगे, सारे समुद्र शुभ हो उठे और सर्पों में श्रेष्ठ शेष नाग भी चकरा गए। समस्त यादव कंपित हो औंधे मुंह पृथ्वी पर गिर पड़े। उन सबको गिरा हुआ देखकर भी बलराम और श्री कृष्ण विचलित नहीं हुए। पांखों से उठी ही प्रचंड वायु के द्वारा उन्हें यह पता लग गया कि पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ आ रहे हैं। इतने में ही श्री कृष्ण ने देखा गरुड़ जी आगे। वे दिव्य पुष्पों के हार और दिव्य चंदन से अलंकृत थे। उन्होंने सिर झुका करके उन दोनों भाइयों को प्रणाम किया। फिर वे सौम्य रूप धारण करके एक आसन पर बैठ के अपने समर सचिव धैर्यवान गरुड़ को आया देख करके बलि को बांधने वाले भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार बोले, पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ तुम्हारा स्वागत है। देव सेना के शत्रुओं को कुचल देने वाले पक्षीराज तुम्हारा स्वागत है। विनीता के हृदय को आनंद देने वाले केशव प्रिय गरुड़ तुम्हारा स्वागत है। तदंतर श्री कृष्ण अपने दूसरे शीर के समान बैठे हुए विनीतानंदन गरुड़ से अपनी शक्ति के अनुरूप वाणी द्वारा इस प्रकार बोले। श्री कृष्ण ने कहा, पक्षी प्रवर, हम लोग भोजराज के विशाल अंतःपुर में चलेंगे और वहां सुखपूर्वक बैठ करके मनोगत विषय पर गुप्त रूप से विचार करेंगे। तो वह शंपान जी कहते हैं, जन्मेजय, इसके बाद महापराक्रमी बलराम और श्री कृष्ण तीसरे गरुड़ को साथ लेकर के उक्त भवन में प्रविष्ट हुए और गुप्त विषय पर मंत्रणा करने लगे। उस समय श्री कृष्ण बोले, विनीतानंदन, जरासंध को हम लोगों के लिए अवध्य बना दिया गया। यही दशा काल यमन की भी है, परंतु हमारे उस शत्रु का सैनिक एवं शारीरिक बल बहुत बड़ा है। वह बहुत बड़ी सेना तथा महान नरेशों से घिरा रहता है। उसकी सेनाएं इतनी अधिक है कि हम लोग जरासंध की उस विशाल वाहिनी का 100 वर्षों में भी संहार नहीं कर सकेंगे। अतः मैं तुमसे कहता हूं कि अब मथुरापुरी में रहने से हम दोनों का भला नहीं होगा। मेरा तो ऐसा ही विश्वास है। गरुड़ बोले, देव, आप देवताओं के भी देवता हैं। आपको नमस्कार करके मैं आपके निकट में आप ही के रहने योग्य निवास भूमि का निरीक्षण करने के लिए कुछ स्थली की ओर चला गया था। सुरश्रेष्ठ, वहां जाकर के आकाश का आश्रय लेकर के सब ओर से निरीक्षण करके मैं इस निश्चय पर पहुंचा हूं कि वहां सभी शुभ लक्षणों से संपन्न एवं सम्मानित पुरी का निर्माण हो सकता है। कुछ स्थली के बहुत से प्रदेश सागर के समीप होने से जल प्राया है। वहां की भूमि पूर्व और उत्तर की ओर से कुछ ढालू और शीतल है।
वह सब ओर से समुद्र के बीच में है। इस कारण वहाँ बसी हुई पुरी का भेदन करना देवताओं के लिए भी संभव होगा। वहाँ जो पुरी बनेगी वह सब प्रकार के रत्नों की खान होगी। वहाँ के वृक्ष संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को फल के रूप में प्रदान करने वाले होंगे। सभी ऋतुओं में खिलाने वाले फूल उस पुरी की शोभा बढ़ाएंगे। वह सब ओर से अत्यंत मनोहर होगी। वहाँ सभी आश्रमों के लोग निवास करेंगे। वह पुरी समस्त कमनीय गुणों से अलंकित होगी। असंख्य नर नारियों से भरी रहकर सदा ही अभीष्ट प्रमोद को बढ़ाने वाली होगी। वह नगरी परकोटों, खाइयों, गोपुरों और अट्टलिकाओं की पंक्तियों से शोभित होगी। इसकी सड़कें और चौराहे अद्भुत शोभा से संपन्न होंगी। उस पुरी के द्वार एवं फाटक बहुत बड़े बड़े होंगे। विचित्र विचित्र यंत्रों और अर्गलाओं में वह संपन्न होगी। सोने की चार दीवारी उसकी शोभा बढ़ाएगी। हाथी, घोड़े, मनुष्य और रथों की सेना से वह पूरी व्याप्त रहेगी। विभिन्न दिशाओं और देशों के लोगों तथा वहाँ उत्पन्न हुए पदार्थों से वह भरी होगी। दिव्य पुष्प और फल देने वाले देव वृक्ष उसकी शोभा बढ़ाएंगे। वह नगरी ध्वजा पताकाओं की पंक्तियों से अलंकृत तथा बड़े बड़े भवन से शोभित होगी। शत्रु समूह का भय और मित्रों का हर्ष बढ़ाती रहेगी। देव, अब तक नरेंद्र के जितने अधिवास हैं उन सब से वह पूरी विशिष्ट होगी। देवताओं का निवास स्थान जो गिरिश्रेष्ठ रैवेतक है उसको और वहाँ के नंदन मन सदृश दिव्य वन को अपने नगर द्वार का भूषण बनाइए। सुरश्रेष्ठ वहीं चल करके आप निवास कीजिए। वहाँ कुमारियों का अत्यंत मनोहर ढंग से घूमना फिरना हो सकेगा। उस पुरी का नाम होगा द्वारवती या द्वारका, जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगी। वह पुरी इंद्र की अमरावती के समान परम रमणीय होगी। यदि महासागर जल से ढकी हुई भूमि या कुछ भाग दे देगा तो वहाँ उपयुक्त गुणों से संपन्न पुरी का निर्माण हो सकेगा। साक्षात विश्वकर्मा पधार करके वहाँ आपकी इच्छा के अनुसार नाना प्रकार के शिल्प कर्म करेंगे। प्रभु, आप मणि, मोती, मूंगा, हीरा, वैडूर्य तथा दिव्य भावों से युक्त त्रिलोकी के अन्यान्य दिव्य रत्नों द्वारा ऐसे महल बनवाइए जो स्वर्गलोक की देव सभाओं के समान शोभा पा रही। उनमें सैकड़ों दिव्य खंभे लगे हों। वे महल सोने की ईंटों से बने हों और उन्हें सब प्रकार के रत्नों से विभूषित किया गया हो। वे शुभ्र प्रसाद दिव्य ध्वजा और पताकाओं से अलंकित होकर के चंद्रमा और सूर्य के समान प्रतीत होते हों और देव गंधर्व उनकी रक्षा में तत्पर रहें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार श्री कृष्ण के प्रति अपना मनोरथ प्रकट करके विनीतानंदन गरुड़ ने सिर झुका करके उन दोनों भाइयों को प्रणाम किया। फिर वह अपने आसन पर बैठ के, राजन, फिर बलराम सहित श्री कृष्ण ने भी गरुड़ की कही हुई हितकर बात पर विचार करके उसे प्रकाशित करने की इच्छा की और बहुमूल्य सुंदर आभूषणों द्वारा विनीतानंदन गरुड़ का विधिवत सत्कार करके उन्हें विदा कर दिया। तत्पश्चात देवलोक में विहार करने वाले दो अमरों की भांति वे दोनों भाई मथुरा में सुख और आनंद के साथ रहने लगे। गरुड़ का ये वचन सुन करके महर्षि भोजराज उग्रसेन श्री कृष्ण से स्नेह और विश्वास पूर्वक ये अमृत के समान मधुर वचन बोले। श्री कृष्ण, यदुकुल का आनंद बढ़ाने वाले महाबाहु श्री कृष्ण, शत्रुसूदन, आज मैं तुमसे जो बात कहता हूं उसे सुनो। जैसे पतिहीन स्त्रियां कहीं सुख से नहीं रह सकती, उसी प्रकार तुमसे बिछड़ करके
हम समस्त यादव इस नगर या राज्य में सुख से नहीं रह सकते। दूसरों को मान देने वाले तात, हम तुमसे स्नात होकर के तुम्हारे बाहुबल का आश्रय लेकर के नरेंद्रों की तो बात ही क्या है, इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं से भी नहीं डरते हैं। यदुश्रेष्ठ यादव प्रवर, तुम विजय के लिए जहां जहां जाओ वहां हम सबको साथ लिए चलो। राजा उग्रसेन की बात सुन करके देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा करके बोले, राजन अब आपकी जैसी इच्छा होगी वैसा ही करूंगा, इसमें संशय नहीं। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में श्री कृष्ण का मथुरा गमन महोत्सव तथा उनके द्वारका जाने का संकेत नामक 55वां अध्याय पूर्ण हुआ।